अगर किस्मत ही सब कुछ तय करती तो मेहनती लोग क्यों असफल होते और बिना संसाधनों वाले लोग क्यों इतिहास रचते। हर रोज लाखों लोग शिकायत करते हैं कि उनकी किस्मत खराब है, लेकिन सवाल उठता है, क्या वाकई किस्मत आपकी जिंदगी को नियंत्रित करती है या आपका सोचने का तरीका। आज की ये कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं है, ये एक चेतावनी है और एक मार्गदर्शक भी। ये उस व्यक्ति की दर्शन शास्त्र है जिसने कहा था, जो दिमाग कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है वो हासिल भी कर सकता है। उस व्यक्ति का नाम है नेपोलियन हिल। चैप्टर 1, किस्मत एक बहाना है, सबसे बड़ा झूठ। किस्मत वो शब्द है जिसे लोग तब अपनाते हैं जब उन्हें अपनी पसंद, अपने कार्यों और अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। क्योंकि जब तक किस्मत को दोष देते रहो तब तक खुद को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं लगती। यही कारण है कि नेपोलियन हिल ने किस्मत को सीधा एक बहाना करार दिया। ये एक मनोवैज्ञानिक भागने का रास्ता है जो तात्कालिक आराम तो देता है लेकिन लंबे समय में विनाश की ओर धकेलता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति बड़ा मुकाम सिर्फ इसलिए नहीं पाता कि सितारे उसके पक्ष में थे या भाग्य ने साथ दिया, बल्कि इसलिए पाता है क्योंकि उसके पास ऐसा सोचने का ढंग होता है जो समस्याओं को बहाने की बजाय चुनौतियों के रूप में देखता है। यही निष्कर्ष नेपोलियन हिल ने निकाला जब उन्होंने अपनी जिंदगी के करीब 20 साल सिर्फ एक लक्ष्य को समर्पित कर दिए, दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन। ये अध्ययन सतही नहीं था, ये इंस्टाग्राम वाली प्रेरणा या ऊपरी सफलता की कहानियां नहीं थी, बल्कि गहन साक्षात्कार, जीवन पैटर्न, असफलताएं, आदतें, फैसले और विश्वासों का व्यवस्थित विश्लेषण था। इसमें 500 से अधिक सफल व्यक्ति शामिल थे, जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एंड्रू कार्नेगी। जब हिल ने इन सभी की जिंदगियों को एक साथ जोड़कर देखा तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। एक ऐसी सच्चाई जो आम आदमी के आराम क्षेत्र को तोड़ देती है। इनमें से कोई भी व्यक्ति अपनी सफलता को भाग्य, नियति या किस्मत पर नहीं ठहराता था, ना ही श्रेय देता था। जब उनसे पूछा गया कि आपकी सफलता का कारण क्या है, तो जवाब अलग अलग शब्दों में आते थे, लेकिन सार एक ही था। मैंने फैसला किया, मैंने विश्वास किया, मैंने दृढ़ता दिखाई, मैंने हार नहीं मानी। यहीं से हिल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, सफलता एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया की नींव है निश्चित उद्देश्य और मजबूत सोचने का ढंग। निश्चित उद्देश्य मतलब जीवन में एक स्पष्ट दिशा, ऐसा लक्ष्य जो अस्पष्ट ना हो जैसे कुछ बनना है, बल्कि इतना साफ हो कि व्यक्ति सुबह उठते ही जानता हो कि आज क्यों उठना है। और मजबूत सोचने का ढंग मतलब ऐसा मानसिक ढांचा जो असफलता से टूटता नहीं, आलोचना से डरता नहीं और अनिश्चितता में भी कार्रवाई करना जानता है। जब हम हेनरी फोर्ड का उदाहरण देखते हैं तो ये दर्शन सिर्फ सिद्धांत नहीं रह जाता, बल्कि जीवंत प्रमाण बन जाता है। फोर्ड कोई पढ़े लिखे अभिजात वर्ग से नहीं थे, उनके पास शानदार डिग्रियां नहीं थीं, ना ही वे बौद्धिक हलकों में सम्मानित थे। उल्टा उन्हें खुलेआम अपमानित किया जाता था। लोग कहते थे तुम अशिक्षित हो, तुम असफल होगे। उन्हें बताया गया कि ऑटोमोबाइल उद्योग में वे टिक नहीं पाएंगे क्योंकि वे मशीनरी, इंजीनियरिंग और व्यवसाय की जटिलताओं को समझने लायक नहीं हैं। लेकिन फोर्ड ने इन रायों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। और यही बिंदु यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादातर लोग दूसरों की कही बातों को खुद के बारे में सत्य मान लेते हैं। लेकिन फोर्ड ने अलग चुनाव किया। उन्होंने कहा, मुझे सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मुझे बस सही सोचने का ढंग चाहिए। ये वाक्य सिर्फ आत्मविश्वास नहीं दर्शाता, बल्कि एक गहन मनोवैज्ञानिक सत्य प्रकट करता है। ज्ञान महत्वपूर्ण है, कौशल महत्वपूर्ण है, लेकिन उनसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है वो विश्वास प्रणाली जिसके माध्यम से व्यक्ति ज्ञान और कौशल का उपयोग करता है। क्योंकि अगर सोचने का ढंग कमजोर है तो सबसे अच्छा कौशल भी डर में दब जाता है, और अगर सोचने का ढंग मजबूत है तो सीमित संसाधन भी असाधारण परिणाम दे सकते हैं। यही कारण है कि फोर्ड ने शिक्षा की कमी को बहाना नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने सीखने को बाहर से लिया, सही लोगों को नियुक्त किया, सही सवाल पूछे और अपने निश्चित उद्देश्य से कभी समझौता नहीं किया। यही पैटर्न नेपोलियन हिल को हर सफल व्यक्ति में दिखाई दिया, चाहे एडिसन हो जिन्होंने हजारों असफल प्रयोगों के बाद भी खुद को बदकिस्मत नहीं कहा, बल्कि हर असफलता को प्रतिक्रिया माना, चाहे कार्नेगी हो जिन्होंने गरीबी से निकलकर साम्राज्य खड़ा किया लेकिन कभी अतीत को अपनी नियति नहीं बनने दिया। और यही बिंदु आम व्यक्ति के लिए सबसे असुविधाजनक है, क्योंकि ये उसे स्वीकार करने पर मजबूर करता है कि अगर उसकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी वो चाहता है तो समस्या भाग्य नहीं है, समस्या सोचने का ढंग है। समस्या वे दैनिक विचार हैं जो व्यक्ति बिना सवाल किए दोहराता रहता है, जैसे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी पृष्ठभूमि कमजोर है, मेरे पास समर्थन नहीं है,
ये विचार धीरे धीरे अवचेतन मन में विश्वास बन जाते हैं। विश्वास कार्रवाइयां को नियंत्रित करते हैं, कार्रवाइयां आदतें बनती हैं, आदतें जीवन शैली बन जाती हैं, और जीवन शैली नियति बन जाती है। इसीलिए जब नेपोलियन हिल कहते हैं कि किस्मत निष्क्रिय है और सोचने का ढंग सक्रिय है, तो इसका मतलब सिर्फ दार्शनिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक है। क्योंकि किस्मत कुछ नहीं करती, वो बस एक लेबल है जो हम परिणामों पर चिपका देते हैं। जबकि सोचने का ढंग हर दिन फैसले लेता है, हर दिन प्रतिक्रियाएं चुनता है, हर दिन असुविधा से भागने या उसका सामना करने का निर्णय करता है। और जो व्यक्ति अपने सोचने के ढंग को बदल लेता है, वो वाकई अपनी नियति को नए सिरे से लिख देता है। क्योंकि नियति कोई तयशुदा पट कथा नहीं है जो जन्म के साथ लिख दी गई हो, बल्कि ये एक जीवंत दस्तावेज है जो हर दिन संपादित होता है, आपके विचारों से, आपके चुनावों से और आपकी निरंतरता से। यही कारण है कि नेपोलियन हिल का दर्शन आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि ये झूठी आशा नहीं बेचता, ये जिम्मेदारी देता है। ये कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है, तो पहले अपने सोचने के ढंग से किस्मत शब्द को हटा दो। क्योंकि जिस दिन तुम मान लेते हो कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे नियंत्रण में है, उसी दिन से असली बदलाव शुरू होता है। चैप्टर 2, सोचने का ढंग कैसे वास्तविकता बनता है। सोचने का ढंग कैसे वास्तविकता बनता है, इस सवाल का जवाब नेपोलियन हिल ने सिर्फ दर्शन के रूप में नहीं दिया, बल्कि एक सार्वभौमिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में समझाया। उन्होंने इसे नाम दिया विश्वास का नियम। और ये नियम सुनने में जितना सरल लगता है, वास्तव में उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि ये चुपचाप आपकी पूरी जिंदगी डिजाइन कर देता है, बिना आपको एहसास कराए। हिल कहते हैं कि व्यक्ति जो चीज बार बार विश्वास करता है, वो विश्वास उसके अवचेतन मन में एक आदेश की तरह संग्रहित हो जाता है। अवचेतन मन तर्क नहीं समझता, वो सही या गलत नहीं देखता, वो सिर्फ दोहराव और भावनात्मक तीव्रता का पालन करता है। मतलब जो विचार आप दिन रोज अपने दिमाग में चलाते हो, अवचेतन उसे सत्य मान लेता है, और फिर उसी के अनुसार आपकी कार्रवाइयां स्वचालित हो जाती हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति दिन की शुरुआत ही इस सोच से करता है कि मैं औसत हूँ, मेरे पास संसाधन नहीं है, सिस्टम मेरे खिलाफ है, तो ये वाक्य सिर्फ विचार नहीं रहते, वे धीरे धीरे उसकी पहचान बन जाते हैं, और पहचान कार्रवाइयों को नियंत्रित करती है। फिर वही व्यक्ति अवसरों को देख ही नहीं पाता, जोखिम लेने से डरता है, खुद की तुलना करता रहता है, और जब असफलता आती है तो वो उसे प्रमाण की तरह इस्तेमाल करता है कि देखो, मैं सही था। जबकि वास्तव में असफलता विश्वास का परिणाम होती है, न कि नियति का। यही कारण है कि नेपोलियन हिल कहते हैं कि व्यक्ति बाहरी दुनिया में वही देखता है जो वो अंदर से पहले ही मान चुका होता है, और यही बिंदु मॉडर्न विज्ञान भी समर्थन करता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार मस्तिष्क में एक प्रणाली होती है जिसे रेटिकुलेटिंग एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो तय करती है कि आपके आसपास की अनंत जानकारी में से आपको क्या ध्यान देना है। और ये प्रणाली आपके विश्वासों से प्रोग्राम होती है। मतलब अगर आप विश्वास करते हो कि दुनिया अन्यायपूर्ण है, तो आपका दिमाग सिर्फ वही स्थितियां नोटिस करेगा जो अन्यायपूर्ण है। और अगर आप विश्वास करते हो कि विकास संभव है, तो वही दिमाग अवसरों को उजागर करेगा।
यही कारण है कि आत्मविश्वासी लोग शोर नहीं मचाते, वे निरंतर होते हैं, और निरंतर लोग नियति बदलते हैं, क्योंकि नियति किसी एक वीरतापूर्ण पल से नहीं बनती। नियति उबाऊ दिखने वाले दैनिक अनुशासन से बनती है, जिसे बाहर से कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन समय के साथ वही अनुशासन परिणामों का रूप ले लेता है। नेपोलियन हिल यही समझाना चाहते थे कि इच्छा बिना अनुशासन के सिर्फ भावना है, और अनुशासन बिना इच्छा के सिर्फ यातना है। लेकिन जब इच्छा और अनुशासन मिल जाते हैं तो वे नियति बन जाते हैं। और यही कारण है कि जो व्यक्ति वाकई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है, उसे खुद से ये ईमानदार सवाल पूछना होगा, क्या उसकी इच्छा इतनी मजबूत है कि वो आराम छोड़ सके? क्या उसका अनुशासन इतना निरंतर है कि वो परिणाम आने तक दिख सके? क्योंकि अगर जवाब हाँ है, तो नियति बदलना सिर्फ संभव नहीं बल्कि अनिवार्य है। चैप्टर 4, फैसला बदलो, नियति बदलेगी। नेपोलियन हिल के पूरे दर्शन का अगर सबसे तीखा, सबसे असुविधाजनक और सबसे शक्तिशाली बिंदु कोई है, तो वो यही है कि फैसला आपकी नियति का स्टीयरिंग व्हील है। क्योंकि व्यक्ति की जिंदगी अचानक किसी बड़े घटना से नहीं बदलती, बल्कि उन छोटे छोटे फैसलों से बदलती है जिन्हें वो रोज या तो लेने से डरता है या टाल देता है। हिल कहते हैं कि सफल लोग फैसले जल्दी लेते हैं और उन्हें धीरे बदलते हैं। और ये पंक्ति सिर्फ गति की बात नहीं करती, ये मानसिक स्पष्टता की बात करती है। क्योंकि सफल लोग स्पष्टता के लिए सही परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते, वे अधूरी जानकारी के साथ भी दिशा चुन लेते हैं। जबकि असफल लोग स्पष्टता का बहाना बनाकर अनिर्णय में फंसे रहते हैं। अनिर्णय दिखने में तटस्थ लगता है, लेकिन वास्तव में वो सबसे खतरनाक फैसला होता है। क्योंकि जब आप कोई फैसला नहीं लेते, तो आप स्वतः असफलता की दिशा में बढ़ने का फैसला ले चुके होते हैं। यही कारण है कि असफल लोग अति चिंतन करते हैं, हर संभावना का सबसे बुरा परिदृश्य सोचते हैं, दूसरों की राय को अपने अंतर्ज्ञान से ऊपर रख देते हैं, इतना संदेह पाल लेते हैं कि कार्रवाई करने की ऊर्जा ही समाप्त हो जाती है। और फिर वही लोग कहते हैं कि मेरे साथ कुछ नहीं बदलता, जबकि सच्चाई ये है कि उन्होंने कभी बदलने का फैसला ही नहीं लिया। नेपोलियन हिल इस बिंदु पर इतना जोर इसलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने खुद इसे अपनी जिंदगी में जिया था। एक समय ऐसा था जब हिल पूरी तरह दिवालिया थे, न पैसा था, न मान्यता, न कोई गारंटी कि उनका काम कभी चलेगा भी या नहीं। लेकिन उसी दौर में उन्होंने एक फैसला लिया, मैं सफलता के सिद्धांतों को दस्तावेजित करूंगा। ये फैसला उस समय अतार्किक लग सकता था, क्योंकि उनके पास न संसाधन थे, न तत्काल पुरस्कार की कोई निश्चितता। लेकिन यही फैसला उनकी नियति का मोड़ बन गया, क्योंकि फैसला लेते ही उनकी जिंदगी की दिशा तय हो गई। अब असफलताएं आई, अस्वीकार आए, साल लगे, लेकिन फैसला नहीं बदला। और यही कारण है कि वही फैसला आगे चलकर दुनिया के सबसे अच्छे स्व-सहायता दर्शन में बदल गया। और यही पैटर्न हिल ने हर सफल व्यक्ति में देखा। फैसला जल्दी लिया जाता है, लेकिन प्रतिबद्धता धीरे धीरे मजबूत होती है। इसके विपरीत असफल लोग फैसला लेने में साल लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है, फैसला बदल देते हैं। और यही अस्थिरता नियति को कमजोर बना देती है, क्योंकि नियति स्थिरता मांगती है, निरंतरता मांगती है, और निरंतरता तभी संभव है जब फैसला दृढ़ हो। यही कारण है कि हिल कहते हैं कि डर के साथ कार्रवाई करना डर के खत्म होने का इंतजार करने से बेहतर है, क्योंकि डर कार्रवाई से खत्म होता है, सोच से नहीं। और यही संदर्भ में जीवन शैली टिप 3 एक जीवन रणनीति बन जाती है। छोटे फैसले जल्दी लेने का मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे निर्णय करो, बल्कि इसका मतलब ये है कि अति चिंतन के नाम पर खुद को पक्षाघात में मत डालो। डर के साथ कार्रवाई लेने का मतलब है कि डर को खत्म करने की जिम्मेदारी कार्रवाई को दे दो, क्योंकि कार्रवाई स्पष्टता लाती है, स्पष्टता आत्मविश्वास बनाती है, और आत्मविश्वास अगली बड़ी कार्रवाई को संभव बनाता है। और यही श्रृंखला प्रतिक्रिया नियति को आकार देती है। सही पल का इंतजार करना वास्तव में खुद को ये झूठ देना है कि कभी ऐसा पल आएगा जब डर नहीं होगा, जोखिम नहीं होगा, अनिश्चितता नहीं होगी। जबकि वास्तविकता ये है कि सही पल नाम की कोई चीज अस्तित्व में ही नहीं है। हर बड़ा फैसला अनिश्चितता में ही लिया जाता है, और वही फैसला भविष्य में स्पष्टता बनाता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आज अपनी जिंदगी से असंतुष्ट है, तो उसे सबसे पहले अपने फैसलों का लेखा जोखा करना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां अक्सर हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन फैसले हमेशा हमारे नियंत्रण में होते हैं। और जिस दिन व्यक्ति ये समझ लेता है कि नियति कोई बाहरी ताकत नहीं है, बल्कि उसके फैसलों का संचयी प्रभाव है, उसी दिन से वो पीड़ित सोच से बाहर निकलकर रचनाकार सोच में प्रवेश करता है। और यही नेपोलियन हिल के दर्शन का अंतिम लक्ष्य है, व्यक्ति को ये महसूस कराना कि उसकी जिंदगी किसी और के हाथ में नहीं है,
बल्कि उसके अपने फैसलों के हाथ में है, और फैसला बदलते ही नियति बदलनी शुरू हो जाती है। अगर तुमने इन चारों अध्यायों को ध्यान से सुना है तो अब ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं रहा, अब ये एक चुनाव बन चुका है, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि किस्मत कोई अदृश्य शक्ति नहीं है जो चुपचाप तुम्हारी जिंदगी चला रही है। असली शक्ति तुम्हारे सोचने के ढंग, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे अनुशासन और तुम्हारे फैसलों में है। आज तक अगर तुम कहते आए हो कि मेरे हालात ऐसे हैं, मेरी पृष्ठभूमि ऐसी है, मेरे पास संसाधन नहीं है, तो आज यहीं रुककर खुद से एक वादा करो। अब बहाने नहीं, अमल। अब अति चिंतन नहीं, कार्रवाई। अब दोषारोपण नहीं, जिम्मेदारी। याद रखो, जिस दिन तुमने अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख लिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी स्वचालित मोड से निकलकर जानबूझकर मोड में आ जाती है। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर कुछ हिला कर गया है, अगर कहीं तुम्हें अपनी ही कहानी नजर आई है, तो इसे यहीं खत्म मत होने दो। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ये यात्रा अभी शुरू हुई है। और कमेंट में लिखो, मैं सोचने के ढंग को चुनता हूँ, किस्मत को नहीं। क्योंकि याद रखो, किस्मत इंतजार कराती है, लेकिन सही सोचने का ढंग रास्ता खुद बना लेता है।